कहानी शुरू होती है और हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही थी। इस घर में कुछ लोग पार्टी कर रहे थे जिनका नाम क्रिस, जेमा, पाउल और एमी होता है। यहाँ ये लोग खूब सारी मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ इनका एक और फ्रेंड ल्यूक आता है जो इन लोगों को नशे की चीजें सप्लाई करता है। इसके बाद ये लोग मिलकर खूब सारा नशा करते हैं। इसके बाद वहाँ एक चंपू सा दिखने वाला लड़का आता है जिसका नाम फ्लेक्स था, जो जेमा को देख रहा था। दरअसल फ्लेक्स जेमा को पसंद करता था मगर कभी भी उससे बात नहीं कर पाता। इसके बाद एमी पॉल को लेकर एक कमरे में जाती है और दोनों पेलम पेली कार्यक्रम करने वाले होते हैं, मगर नशे में होने की वजह से पॉल लुढ़क जाता है और लड़की गर्म ही रह जाती है। उधर फ्लेक्स आज हिम्मत करके जेमा को अपने दिल की बात बता देता है, मगर जेमा फ्लेक्स को मना कर देती है क्योंकि उसका अफेयर पहले से ही क्रिस के साथ था। तभी वहाँ एमी आ जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ ट्रुथ और डेयर गेम खेलने को कहती है। इस पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं। इसके बाद एमी एक बोतल को घुमाती है जो फ्लेक्स की तरफ रुकती है। तभी एमी फ्लेक्स को ट्रुथ और डेयर चुनने को कहती है। इस पर फ्लेक्स ट्रुथ चुनता है। इसके बाद एमी फ्लेक्स से पूछती है कि अगर तुम किसी लड़की के साथ मजे करना चाहो तो किसके साथ करोगे। अब चूंकि फ्लेक्स जेमा को पसंद करता था तो वो उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही जेमा का नाम ले लेता है। इस पर क्रिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक जोर का पंच फ्लेक्स को मारता है जिसकी वजह से फ्लेक्स वहाँ से चला जाता है। अब सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम कुछ साल आगे की कहानी को देखते हैं जहाँ ल्यूक और क्रिस गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। इसके बाद ये दोनों एक घर के सामने रुककर अपने बाकी दोस्तों के आने का वेट करने लगते हैं। दरअसल ये लोग काफी सालों बाद फिर से मिले थे और इन्हें फ्लेक्स के बर्थडे का इनविटेशन मिला था। इन्हें पता चलता है कि फ्लेक्स अब बहुत पैसे वाला हो गया है, इसलिए ये लोग लालच में उसकी पार्टी में जा रहे थे। खैर कुछ ही देर बाद ये लोग एक बड़े से घर के सामने पहुँचते हैं, मगर वहाँ इन्हें कोई भी नहीं मिलता। इसके कुछ देर बाद वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और वो इन्हें कहता है कि फ्लेक्स तुम्हारा इंतजार एक दूसरे घर में कर रहा है। ये सुनकर ये लोग पैदल ही उस घर की तरफ जाने लगते हैं, मगर जब ये लोग उस घर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें फ्लेक्स का बड़ा भाई जस्टिन मिलता है। जब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर पार्टी का कोई भी इंतजाम नहीं था। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं हो रही थी। तभी जस्टिन इन लोगों को बताता है कि फ्लेक्स कुछ काम से बाहर गया है और वो कुछ घंटों में वापस आ जाएगा। इसके बाद जस्टिन इन लोगों को बियर पीने को देता है और अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है। इसके बाद जस्टिन इन लोगों से ट्रुथ और डेयर गेम खेलने के लिए कहता है। इस पर ये लोग मान जाते हैं। तभी जस्टिन एक बोतल को घुमाता है जो एमी की तरफ रुकती है। तभी एमी जेमा को एक किस करती है जिसे देखकर वहाँ सब लोगों का खड़ा हो जाता है। इसके बाद जस्टिन फिर से एक बोतल को घुमाता है, लेकिन इस बार बोतल जेमा की तरफ रुकती है। इस पर क्रिस फिर से जेमा को रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है। दरअसल उस रात के बाद ये दोनों अलग हो गए थे। अब एक बार फिर से जस्टिन बोतल को घुमाता है, मगर इस बार वो जानबूझकर उसे अपनी तरफ ही रोक लेता है और ट्रुथ चूज करता है। इसके बाद जस्टिन इन लोगों को बताता है कि फ्लेक्स दरअसल कहीं गया नहीं है, बल्कि कुछ टाइम पहले उसने इसी घर में सुसाइड कर लिया था और उसने ऐसा क्यों किया ये जानने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तभी क्रिस कहता है कि आखिर फ्लेक्स की मौत के पीछे उन लोगों का क्या लेना देना। इस पर जस्टिन इन लोगों को एक कार्ड दिखाता है जिस पर ट्रुथ और डेयर लिखा हुआ था। अब इस सब से परेशान होकर क्रिस वहाँ से जाने लगता है, मगर जस्टिन उसे ऐसा नहीं करने देता और उसकी बढ़िया से धुलाई कर देता है। इसके बाद वो अपनी गन को निकालकर पॉल के पैर को शूट कर देता है। अब ये सब देखकर ल्यूक काफी डर जाता है और ना चाहते हुए भी जस्टिन का साथ देने लगता है और ये दोनों मिलकर सभी को अलग अलग चेयर पर बांध देते हैं। अब इसके बाद जस्टिन फिर से इन लोगों के साथ ट्रुथ और डेयर का गेम खेलने लगता है और बोतल घुमाता है। इस बार वो बोतल जेमा की तरफ रुकती है। इस पर जस्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि फ्लेक्स को वो लेटर किसने भेजा होगा। इस पर जेमा क्रिस की तरफ इशारा करती है, मगर क्रिस इस बात से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद बोतल फिर से घुमाई जाती है और इस बार वो बोतल क्रिस की तरफ रुकती है, मगर गुस्से में आकर क्रिस डेयर को चूज कर लेता है। तभी जस्टिन एक टेबल को लेकर आता है जिसमें 2 जार थे, एक में पानी था और एक में एसिड। तभी जस्टिन जेमा को जमीन पर लिटाकर उसके मुंह में उसी जार का पाइप लगा देता है और क्रिस को एक जार चूज करने को कहता है। अब इत्तेफाक से क्रिस पानी वाले जार को चूज कर लेता है, जिसकी वजह से जेमा की जान बच जाती है। अब गेम फिर से कंटिन्यू होता है और इस बार बोतल एमी की तरफ रुकती है। तभी जस्टिन पूछता है
कि अब किसका नंबर है। इस पर एमी क्रिस का नाम लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उस रात पार्टी में जो हाथापाई हुई उसकी वजह से फ्लिक्स ने सुसाइड किया होगा। तभी जस्टिन पाइप को क्रिस के मुंह में घुसा देता है और पॉल से एक जार को चूज करने को कहता है। क्रिस की किस्मत यहाँ पर बहुत खराब होती है और पॉल एसिड वाले जार को चूज कर लेता है, जिसकी वजह से क्रिस की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब जस्टिन फिर से बॉटल को घुमाता है, मगर इसी बीच वहाँ इनका एक और दोस्त आ जाता है, जिसे देखकर जस्टिन काफी डर जाता है और ल्यूक से उसे यहाँ से जाने को कहता है। अब जस्टिन की बात मानकर ल्यूक उसे समझाने जाता है कि वो यहाँ से चला जाए, मगर इनका दोस्त यहाँ से जाने को तैयार नहीं होता। अब ऐसा होते हुए देखकर जस्टिन बाहर आ जाता है और इनके दोस्त का एक हाथ तोड़कर उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद जस्टिन ल्यूक को अपनी गन देकर अपने ही दोस्त को शूट करने को कहता है। इस पर ल्यूक ना चाहते हुए भी अपने ही दोस्त को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि जेमा किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगती है। अब जस्टिन को यह पता चलता है तो वो ल्यूक को वहीं छोड़कर जेमा के पीछे जाता है। इधर जेमा भागकर उसी घर में पहुंच जाती है जहां ये लोग सबसे पहले रुके थे। जेमा अंदर जाकर कमरे में देखती है कि फ्लिक्स वहीं पर एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। दरअसल फ्लिक्स को पैरालाइज अटैक आया था, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को मूव नहीं करा सकता। फ्लिक्स की बस एक उंगली ही जिसे वो हिला सकता था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उस छोटे घर में जो भी जस्टिन कर रहा था वो सब कुछ फ्लिक्स अपनी टीवी में देख रहा था। इसी बीच वहाँ वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो इन्हें अपने साथ ले गया था। वो जेमा पर गन पॉइंट कर देता है, मगर तभी जेमा एक ब्लेड को फ्लिक्स की गर्दन पर रखती है और उससे गन नीचे रखने को कहती है। जेमा की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी गन नीचे रखकर बाहर चला जाता है, मगर जैसे ही जेमा दरवाजे के बाहर निकलती है तभी वो आदमी जेमा पर अटैक कर देता है। अब इसी छीना झपटी में गन चल जाती है और उस आदमी की मौत हो जाती है। इसी दौरान वहाँ जस्टिन भी आ जाता है और वो जेमा को पकड़कर फ्लिक्स के सामने ले जाता है और उसी के सामने ही उसकी गर्दन को मरोड़ देता है। अब दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो ल्यूक को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था, मगर ल्यूक पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद ल्यूक एमी के पास जाता है, मगर एमी किसी तरह ल्यूक की एक उंगली को अपने मुंह से काट लेती है। इसी बीच वो अपने हाथों को भी फ्री कर लेती है और ल्यूक को एक जोर का धक्का मारती है, जिसकी वजह से ल्यूक एक सलिया पर गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब एमी पॉल को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है, मगर इसी दौरान वहाँ जस्टिन फ्लिक्स को लेकर आ जाता है। अब एमी के पास जस्टिन की गन होती है जो वो गलती से वहीं पर छोड़ गया था। एमी उस गन से जस्टिन को शूट करती है, जिसकी वजह से जस्टिन जख्मी हो जाता है। अब जस्टिन किसी तरह एमी का गला दबाने की कोशिश करता है, मगर तभी पॉल एक शार्प ऑब्जेक्ट से जस्टिन के पैर में घुसा देता है, जिसकी वजह से एमी जस्टिन से छूट जाती है और एसिड की एक बोतल लाकर जस्टिन के फेस पर डाल देती है, जिसकी वजह से उसका फेस बुरी तरह से जलने लगता है। अब एमी जस्टिन को एक खम्बे से बांध देती है और पॉल को गाड़ी में रुकने को कहती है। तभी एमी फोन में एक वीडियो जस्टिन को दिखाती है जिसमें फ्लिक्स पॉल के साथ बिस्तर में था और ये दोनों मजे कर रहे थे। यहाँ हमें ये पता चलता है कि फ्लिक्स एक गे है जो लड़कों को पसंद करता है और अपने भाई के डर से उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये सुनकर और देखकर जस्टिन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद एमी फ्लिक्स के हाथ में एक ग्रेनेड रखकर उसकी चाबी फ्लिक्स की उस उंगली में फंसा देती है जिसे वो हिला सकता है। अब इतना करने के बाद एमी वहाँ से चली जाती है। अब फ्लिक्स जब अपनी उस उंगली को हिलाता है तो वहाँ उस घर में एक बम का धमाका होता है, जिसकी वजह से वो घर पूरी तरह से उड़ जाता है और दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।